का नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद से ही देश में सियासी घमासान शुरू हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई दलित संगठनों को आपत्ति है और वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आज 21 अगस्त को इसी के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद किया। SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद का असर कटिहार में भी देखने को मिला। शहीद चौक पर सुबह से ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा के सदस्यों ने सड़कों पर पहुंच गए और पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान परीक्षार्थी, मेडिकल सेवा और अन्य जरूरी सेवा को बाधित नहीं किया गया। वहीं बंद के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी मुस्तैद रही। समर्थकों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है वह बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए संविधान में आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहले तो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए, उसके बाद ST/SC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। वहीं भारत बंद को लेकर कटिहार के शहीद चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्रिकेट खेलकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर गेंद फेंके गए, बल्ला घुमाया गया। क्रिकेट खेलने के पीछे की वजह बताई गई कि कटिहार शहर का हृदय स्थलीय शहीद चौक, जो हमेशा से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां बंदी सफल रही और भारत बंदी के समर्थन में लोग निकले, जिससे यह दर्शाता है कि यहां सड़क खाली पड़ी है और उन्होंने क्रिकेट खेलकर प्रदर्शन किया। और क्रिकेट खेलने का उद्देश्य यही हुआ कि आज पूरे मार्केट, पूरा भारत देश को जो है बंद किया है हम लोगों ने। और देखिए पूरा सन्नाटा है मार्केट, और सन्नाटा कर करके जो है हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और सरकार को ये सिर्फ चेतना दे रहे हैं कि आज हम बैट बॉल क्रिकेट जो है सड़क पे खेल रहे हैं। अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा, अगर हमारे आरक्षण के साथ जो है छेड़छाड़ करते रहिएगा, तो संसद में और विधानसभा में भी जो है वहाँ आपका विकेट गिरेगा। हाँ बिल्कुल, आज भारत बंद है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय पूरे राज्य में दिया गया है उसके विरोध में आज 21 तारीख को पूरे भारत बंद है, और जिसमें कटिहार भी बड़े पैमाने पर बंद है। क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो संविधान हमें अधिकार दिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साजिश के तहत हम सभी भाइयों को लड़ाने का कोशिश किया गया, टुकड़े वर्गीकरण कर और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ना संतान है। हम अपने अधिकार के लिए लेना जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। ऐसा समर्थन मिल रहा है और समर्थन आप देख रहे हैं, आप खुद घुरा कर अपने कैमरा को घुरा कर देख लीजिए, बड़े पैमाने में आज कटिहार बंद है। यह आरक्षण हमारा आरक्षण नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा इज्जत है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा स्वतंत्र से आज़ादी है। मैं इस साहित्यों के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार क्रीमिलेयर को अगर खत्म नहीं की तो ये तो टेलर है, फिल्म देखना भी बाकी है। आगे भी हम लोग आंदोलन पूर्ण जोर से करेंगे। जय जोहार, जय जोहार। आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें क्रीमिलेयर का प्रावधान SC/ST पे किया। यानी कहने का मतलब है, जो हमारा छुआछूत का था, अंटेमिल जो छुआछूत के वजह से हम लोग को आरक्षण मिला, आप उसको बांट रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है बहुत गलत कर रही है। हम इनके सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करेंगे कि यह जो आदेश है वो वापस लें। कॉलेजियम सिस्टम है उसको बंद करें। हमारा एक भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित नहीं है। क्यों नहीं है? आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सर्वे सर्वा
आप ही लोग का, हम लोग को कुर्सी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज भारत बंद में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देना है। SC ST जो बंदी करा रहे हैं, और हम लोग हमेशा से ये कहते हुए आए हैं, और हमारे पार्टी ने हमेशा से आरक्षण में जब भी छेड़छाड़ हुई है उसका विरोध किया है। जब 65% आरक्षण दिया गया राज्य सरकार की ओर से, और उसको भी जा कर के कोर्ट के माध्यम से इसको ख़त्म कराने की साजिश कर करके, ये हमेशा से भाजपा की सरकार कोर्ट का सहारा लेकर के, कोर्ट को आगे रख करके SC ST दलित OBC पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और मुस्लिम माइनॉरिटी सबके साथ अत्याचार करता हुआ आया है। इसके खिलाफ हम लोग हैं। एक तो कोटा विद इन कोटा का विरोध होगा, और एक बात समझ लीजिए कि आरक्षण कोई रोजी रोटी और परिवार चलाने का जरिया नहीं है। अंबेडकर जी ने दिया था कि जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक छुआछूत है, मंदिर में नहीं चढ़ेगा, कुआं पर नहीं जाएगा, ट्यूबवेल पर नहीं जाएगा, मोछ नहीं बढ़ाएगा, घोड़ी पर चढ़ के शादी करने नहीं जाएगा, क्या वो ख़त्म हो गया? आज IAS लड़का, IPS लड़का, दलित क्या वो चढ़ सकता है? एक पुलिस ऑफिसर को शादी करने में पुलिस का सहारा लेना पड़ा, 100 से ज़्यादा पुलिस, तब जाके घोड़ी पर चढ़ के गया। और देश गवाह है कि जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास किया तो रामनाथ कोविंद तभी राष्ट्रपति थे, इनको नहीं बुलाया गया। देश गवाह है, क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि डॉक्टर रामनाथ कोविंद दलित थे। अभी सेंट्रल विस्टा नया पार्लियामेंट बनाया मोदी जी, तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, न शिलान्यास में न उद्घाटन में, इसलिए कि वो ST है। अगर राष्ट्रपति के रूप में आती तो आगे द्रौपदी मुर्मू रहती, तब पीछे प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री होता। तो मंशा देखिए, ये RSS BJP आरक्षण विरोधी था और आरक्षण विरोधी है। इसीलिए 85-90% जो हम लोग SC ST EBC OBC तमाम जो मुस्लिम माइनॉरिटी, हम लोग 85-90% जो लोग हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर आरक्षण में न्यायालय का बहाना बना रहा, जो मांगा नहीं वो भी आरक्षण में दे दिया क्रिमिनल। कि अभी भी समय है, आप लोग सुधरे। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान को ये BJP सरकार दिन प्रतिदिन ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज जो हम लोग सड़क पर हैं, ये जो है BJP सरकार का देन है, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ है उस संविधान पर देश चले, और जो ये काला कानून बीच बीच में ये लाते रहते हैं उसको वापस ले। क्रिकेट भी खेल रहे थे। क्रिकेट हम लोग खेल करके भारत सरकार और बिहार सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि आप देख लीजिए कि किस तरह से रोड खाली है। आने वाले दिन में आपका जो है विधानसभा लोकसभा भी सीट इस तरह से खाली पड़ा रहेगा। अगर आप लोग बहुजन समाज, मूल समाज, SC ST समाज के साथ इस तरह से अगर आप लोग भेदभाव करेंगे तो आप लोग का यही हाल होगा। तो समाज में विभाजन होगा, बंटवारा होगा, जाति जाति में बंटवारा होगा, भाई भाई में बंटवारा होगा, और हम लोग न आदिवासी सही रहेंगे न अनुसूचित जाति सही रहेंगे। इसीलिए हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के सभी घटक हमारे साथ अभी कटिहार में 7 संगठन के लोग मेरे साथ हैं। भीम आर्मी मेरे साथ है, आदिवासी विकास परिषद मेरे साथ है, इसके बाद आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी यूथ मतलब युवा प्रकोष्ठ मेरे साथ है, पासवान एकता मंच मेरे साथ है, इसके बाद खरवाड़ आदिवासी एकता मंच मेरे साथ है। ये सारे लोगों का आज ये सम्मिलित रूप से बंद है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस मुस्तकबिल बनाना है, लेकिन हमें हमारे समाज को भी काबिल बनाना है। ये जो आज भारत बंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री। सबसे पहला बात तो ये है कि जिस तरह से इस समाज में मोदी जी लेटरल एंट्री वाले को सचिवालय और लेटरिन से एंट्री करने वालों को शौचालय, ये लड़ाई सचिवालय और शौचालय की लड़ाई है कि अपने लोगों को तो सचिवालय भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ शौचालय दिया जा रहा है।
अब दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि ये व्यवस्था जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय में हम लोग दाखिला ले रहे हैं, इसका व्यवस्था नहीं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समाज में फैली हुई असमानता, ये समाज में जो हमारे फैले हुए जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार की लड़ाई है। ये जो कोटा में आप कोटा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप एक पीढ़ी को एसपी बन के आ गया है तो क्या उसका जो पिछला 7 पीढ़ी है उसके साथ जो अत्याचार हुआ क्या उसके साथ न्याय होगा? और इसकी क्या गारंटी कि आने वाले पीढ़ी को अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो उसका पीढ़ी कामयाब होगा? हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि आप आरक्षण में जो आरक्षण दे रहे हैं उसको बंद करिए पूरी तरह से, और जिस तरह से लेटरल एंट्री के थ्रू आप एसपी और डीएम बनाने का काम कर रहे हैं इसको पूरी तरह से बंद करिए। नहीं तो आज जो भारत बंद हुआ है ये सिर्फ एक दिन के लिए भारत बंद है, अगर इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया तो हम लोग विशाल रूप से आंदोलन करेंगे।